hello everyone, welcome to my YouTube channel Doubt Eraser. I am Atul Gupta, pass out student from Delhi University. So on this channel you will get all information related to DU and HL colleges, question and answer in easy language available for BA courses only. Tips and tricks for exam preparation are available here. हाँ जी, तो जो आज का टॉपिक है वो है आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर। तो सभी को जैसे पता ही होता है कि आईपीसी की जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी का मतलब है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, तो आज हम इन दोनों में अंतर जानेंगे कि क्या होता है, बेसिक अंतर, और हम साथ में ये भी समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में अंतर। आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर जानने से पूर्व हमें आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में जान लेना आवश्यक है। तो भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी का मतलब क्या होता है? तो भारतीय दंड संहिता को इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड विधान और उर्दू में इरात ए हिंद भी कहते हैं, जो कि 1860 ईस्वी में बना था। 1834 ईस्वी में पहला विधि आयोग यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ कमीशन बनाया गया था तथा इसके चेयरपर्सन यानी कि अध्यक्ष लॉर्ड मकाले थे। ठीक है, तो इन्हीं की अध्यक्षता में आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया था तथा 6 अक्टूबर 1960 में ये विधि संसद में पास हुआ और 1862 ईस्वी में ये पूरे तरह लागू किया गया था। एंड आईपीसी में कुल मिलाकर 511 धाराएं यानी कि सेक्शंस हैं और 23 अध्याय यानी कि चैप्टर्स हैं जिसमें बटा हुआ है। ठीक है, आईपीसी विधि अपराधों के बारे में बताता है और उनमें से प्रत्येक के लिए क्या सज़ा होगी और जुर्माने की भी जानकारी देता है। बेसिकली जो आईपीसी है वो हमें ये बताता है कि अगर किसी ने कुछ अपराध किया है तो आईपीसी हमें बताते हैं कि उन्होंने किस तरह का अपराध किया है और उसकी सज़ा क्या होगी। ठीक है, काफ़ी बेसिक सा है, ये समझ आ ही गया होगा। बात करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी। तो सीआरपीसी को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं। ये विधि सन 1973 ईस्वी में पारित हुआ और 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ था। दंड प्रक्रिया संहिता को मशीनरी के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है, जो मुख्य आपराधिक विधि यानी कि आईपीसी के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। यानी कि यहाँ पे बेसिक सी चीज़ ये है कि ये दोनों आईपीसी और सीआरपीसी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सीआरपीसी के निम्न कार्य हैं: अपराध की जांच, संदिग्धों के प्रति बर्ताव, साक्ष्य संग्रह प्रक्रिया, अपराधी दोषी है या नहीं निर्धारित करना। तो ये सब क्या है, एक तरह से प्रोसीजर है, प्रक्रिया है। ठीक है, एंड सीआरपीसी में 37 अध्याय हैं यानी कि चैप्टर्स और 484 कानूनी धाराएं समाहित हैं। पे हम एक छोटे से उदाहरण को लेकर समझते हैं कि सीआरपीसी और आईपीसी क्या है, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए बेसिक। जैसे कि अगर कोई बंदा चोरी करता है एंड वो पकड़ा जाता है, तो सबसे पहले उस चोर पे आईपीसी की धाराएं लगाई जाती हैं। ठीक है, जो आईपीसी की धाराएं हैं वो उस बेस पे लगाई जाती है कि चोरी कितनी बड़ी है। ठीक है, एंड धाराएं लगाकर उसको ये बता दिया जाता है कि कितने साल तक की आपको जेल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली जो आईपीसी है वो सिर्फ ये बताता है कि किस अपराध में कौन सी धाराएं लगाई जाएंगी। ठीक है, और कौन सी सज़ा दी जाएगी। एंड इसके बाद क्या होता है, अब वो चोर को कैसे दी जाएगी सज़ा, उसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब कुछ देखना। ठीक है, जो ये काम बताए थे ये सीआरपीसी के, अपराध की जांच, संदिग्धों के प्रति बर्ताव, साक्ष्य संग्रह करना यानी कि प्रूफ वगैरह, तो ये सब सीआरपीसी में आता है। आईपीसी के बाद सीआरपीसी आता है। ठीक है, फिर सीआरपीसी में जो भी प्रक्रिया होती है, प्रोसीजर होता है, उसको अपनाया जाता है, तभी
चोर को सज़ा दी जाती है, कोई सा भी अपराध हुआ है, ठीक है, उसके अगेंस्ट की जाती है कार्यवाही। तो ये छोटा सा डिफरेंस क्या मतलब एक दूसरे कि कैसे ये मशीनरी की तरह काम करती है सीआरपीसी आईपीसी की, तो ये बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं आईपीसी और सीआरपीसी में मुख्य अंतर। जैसा कि अगर पेपर में आता है आपके कि इन दोनों में अंतर लिखना है तो कैसे लिखें, तो कुछ पॉइंट लिखे हैं मैंने 3-4, तो आप ये लिख सकते हैं, काफ़ी बेसिक हैं। तो यहाँ पे मैंने तुलना का आधार और बाकी आईपीसी और सीआरपीसी मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो तुलना का आधार पहला है अर्थ। तो आईपीसी की बात करते हैं पहले, भारतीय दंड संहिता की। तो आईपीसी अपराध की परिभाषा अर्थात अपराध का स्वरूप निर्धारित करती है तथा दंड का प्रावधान बताती है, साथ ही अपराधों व उनकी सज़ा को सूचीबद्ध करती है, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है, कि जो आईपीसी है वो सिर्फ एक सज़ा बताती है कि कौन सी सज़ा देनी चाहिए इस जुर्म को, ठीक है। बाकी दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी, सीआरपीसी आपराधिक मामले के लिए किए गए प्रक्रियाओं के बारे में बताती है, जिसे आपराधिक मामलों के दौरान एक पालन किया जाना चाहिए, मतलब प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, इसका ही मैंने बताया था। दूसरे आते हैं अब धाराएं व अध्याय। तो आईपीसी में कुल 511 धाराएं और 23 अध्याय हैं, वहीं सीआरपीसी में 484 धाराएं हैं और 37 अध्याय हैं। ओके, तो तीसरे पे आते हैं प्रकार। आईपीसी एक मौलिक विधि है यानी कि सब्सटेंटिव लॉ है, वहीं सीआरपीसी एक प्रक्रिया एंड होता है उद्देश्य। तो आईपीसी को लागू करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि संपूर्ण भारत में एक ही तरह की विधि को लागू किया जा सके ताकि अलग अलग क्षेत्रीय कानूनों की जगह एक ही कोड हो। तो यहाँ पे उद्देश्य बताया गया कि आईपीसी को क्यों लागू किया गया। वहीं पे सीआरपीसी का उद्देश्य आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित विधि या कानून को मजबूत करना है। एंड पांचवा है कार्य। आईपीसी विधि अपराधों के बारे में बताता है और उनमें से प्रत्येक के लिए क्या सज़ा होगी और जुर्माने की भी जानकारी देता है। एज वी नो, सीआरपीसी आपराधिक मामले में विभिन्न प्रकार की ली गई प्रक्रियाओं के बारे में बताता है। संक्षेप में ये जांच, परीक्षण, जमानत, पूछताछ, गिरफ्तारी आदि के लिए सीआरपीसी पूरी प्रक्रिया का वर्णन करता है। तो हम यहाँ पे समझ गए हैं कि सीआरपीसी और आईपीसी में क्या अंतर है विद बेस, एंड आई थिंक इट्स इनफ। पेपर के लिहाज से इतना काफ़ी है। अगर कुछ भी आता है सीआरपीसी या आईपीसी क्या है तो आप बता सकते हो। बाकी दोनों ही आते हैं तो दोनों तो ऐसे लिख ही सकते हो आप, इनके बारे में जानकारी लिख दी, बाकी इन दोनों के बारे में अंतर लिख दिया ऐसे, तो काफ़ी हेल्पफुल है ये। ओके, एंड अगर आपके पास भी जानकारी है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो और अपना एक मिक्सचर पेपर में लिख सकते हो। ओके, तो बाकी ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा ही मैंने लिख रखा है वैसे ही आप लिखो, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो। बाकी ये मैंने अपने तरीके से लिखा है तो इसलिए ये सिर्फ समझाने के लिए था। बाकी आपको ये अच्छा लगा तो ये लिख सकते हो, बाकी अपने हिसाब से लिख सकते हो आप। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।